नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जेपी नारवाल एंड जेपी ट्रिक चैनल में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के लिए नया वीडियो लेकर के आया हूँ भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। देखिए, भारतीय संविधान की जो अनुसूचियाँ हैं ये 12 अनुसूची हैं और इन अनुसूचियों में किसका उल्लेख किया गया है वो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सी अनुसूची के अंदर निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है, वो पूछा जाता है। तो ये जो अनुसूचियां हैं इनको हम न्यूमेरिक मेथड से याद करेंगे और इसके लिए हमें 0 से लेकर के 9 तक की जो डिजिट्स हैं इनके कोड हमें आनी चाहिए और ये आप लोगों को आते भी हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी आपको कुछ ही मिनट के अंदर 1 से 12 तक जो अनुसूचियां हैं उनका अंदर किसका उल्लेख किया गया वो देखिए आपको बता दिया जाएगा। सबसे पहले है संघ एवं राज्य क्षेत्र। देखिए, कई बार पूछ लिया जाता है कि संघ और राज्य जो क्षेत्र है उसका उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है। अगर हम इसको रट के करते हैं तो प्रॉब्लम ये आती है कि हम एग्जाम हॉल में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी अनुसूची में उल्लेख किया गया है, और न्यूमेरिक मेथड से हम याद करेंगे तो बिल्कुल भी हम इसमें कंफ्यूजिंग की स्थिति हमारे सामने नहीं आएगी। तो देखिए, संघ और राज्य, संघ और जो राज्य क्षेत्र है इसमें किस अनुसूची में उल्लेख किया गया, इसके लिए क्या कहेंगे, संघ और राज्य क्षेत्र को अंग्रेजी में हम यूनियन टेरिटरीज कहते हैं। देखिए, यूनियन टेरिटरीज यूटी, इधर से उसको शॉर्ट में लिखते हैं, क्या कहते हैं, यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरीज कहते हैं। तो देखिए, यूटी से वही डिजिट बनेगी, इसकी यू से देखिए कुछ नहीं बनता और टी से क्या बनता है, 1 बनता है, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो देखिए, एक जो अनुसूची है उसमें संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, क्योंकि जब भी पूछे कि संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है तो यह पता है कि संघ और राज्य क्षेत्र को हम यूटी कहते हैं। यू का कोई कोड नहीं बनता, टी का 1 बनता है, तो हो गया 1। आगे देखते हैं। देखिए, कई बार पूछा जाता है कि पदाधिकारियों के वेतन, पदाधिकारी जो है उनके वेतन, भत्ता और पेंशन किस अनुसूची में उल्लेख किया गया है। तो देखिए, हम क्या करेंगे कि पदाधिकारी जो है, अधिकारी जो है वो अपने वेतन से और भत्ते और पेंशन से क्या करते हैं, बड़े शान से जीते हैं। पदाधिकारी जो है वो अपने वेतन, भत्ता और पेंशन से क्या करते हैं, बड़े शान से जीते हैं। और शान से देखिए उनकी डिजिट निकल के आएगी। एस से क्या होता है, उधर आप देख सकते हैं 0 है, ए से कुछ नहीं होता, इस ए से कुछ नहीं होता, एन से 2 है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 2। तो देखिए, 2 जो है आपके पदाधिकारियों के वेतन, भत्ता और पेंशन जो है उसका उल्लेख अनुसूची 2 में किया गया है। इसके बाद में अगला लेते हैं। देखिए, पदाधिकारियों द्वारा ली गई शपथ, पदाधिकारी जो है वो शपथ जो लेते हैं उसका उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है। तो देखिए, पदाधिकारी जो शपथ लेते हैं, हमने देखा कि बचपन में हम जब खेलते थे तो दोस्तों के साथ बहुत बार बार कसम दिलाई जाती थी कि खाओ माँ की कसम, ऐसे। तो इसी को हम ऐसे याद करेंगे कि पदाधिकारियों की को हम शपथ दिलाते थे, किसकी, माँ की शपथ दिलाते हैं उन्हें भी हम कि भाई आपको माँ की कसम लगेगी, आप अपने पद के ऊपर अपने पद का सही प्रयोग करना। तो देखिए, इसमें ये कि पदाधिकारियों द्वारा ली गई शपथ, पदाधिकारियों को हमने शपथ दिलवाई थी, किसकी, माँ की शपथ दिलवाई थी। देखिए, माँ से एन से क्या है, वो 3 है, तो 3 लिख देंगे हम यहाँ पर। ए से कुछ नहीं होता, ए से कुछ नहीं होता, 3 अनुसूची हो गई। यानी पदाधिकारी के द्वारा ली गई शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में किया जाता है, किया गया है। इसके बाद देखिए, राज्यसभा के सदस्य। देखिए, राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो क्या होते हैं, हमारे द्वारा तो चुने होते हैं। यानी राज्यसभा के सदस्य क्या होते हैं, आवर होते हैं, हमारे ही होते हैं वो तो, क्योंकि हम ही चुन करके भेजते हैं उनको। तो आवर से देखिए क्या बनेगा, वही ओ से कुछ नहीं बनता, यू से कुछ नहीं होता, आर से देखिए आपका 4 बनता है, तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। तो हो गया, राज्यसभा के जो सदस्य हैं उसका उल्लेख आपकी 4th अनुसूची में किया गया। अगला देखिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रशासन। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति प्रशासन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है, कैसे याद करेंगे। देखिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जो प्रशासन है उसका उल्लेख जो है लॉ में किया गया है, लॉ में किया गया। तो विशेष देखिए डिजिटली आएगी, एल से 5 है, तो हम 5 लिख देंगे यहाँ पर। देखिए, ए से कुछ नहीं बनता, डब्ल्यू से कुछ नहीं बनता, तो हो गया आपका 5। देखिए, जिनका बनता नहीं है, जिनका कोड बनता है
वो मैंने पीछे की वीडियो में आपको बताया था, तो आप एक बार वो वीडियो देख लें तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि इनका ये कोड होता है, किसका क्या नहीं होता है। चलिए अगला लेते हैं। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा की जनजातियों का प्रशासन। तो देखिए कहने वाला है, इसको याद कैसे करेंगे कि असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा की जो जनजातियां हैं उन पर जो शासन करता है, प्रशासन करते हैं, वो कौन करते हैं? ओजा लोग करते हैं। कौन करते हैं? ओजा। ओजा से देखिए रीजनिंग क्या आएगी आपकी, ओ से कुछ नहीं होता, जे से देखिए 6 बनता है, तो 6 लिख देंगे हम यहाँ पर। एस से कुछ नहीं होता, ऐसे कुछ नहीं होता, 6 बनता है। तो इसमें असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा की जो जनजातियों का जो प्रशासन है उसका उल्लेख आपकी अनुसूची 6 में किया गया है, जो बड़े सरल तरीके से न्यूमेरिक मेथड से निकल के आपके आ रहे हैं। अगला देखिए, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन। कई बार पूछ लिया जाता है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची जो है इनका वर्णन भारतीय संविधान किस अनुसूची में किया गया था। देखिए क्या कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन हमने किया। किसने किया? आपने किया था, यानी कि वर्णन जो है वो क्या किया था? हमने किया। या से देखिए वो बनेगा, के से आपका 7 है, आई से कुछ नहीं, वाई से कुछ नहीं और ए से कुछ नहीं, तो 7 हो गया। तो सीधा संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का जो वर्णन जो है उल्लेख है उसका, वो आपके 7 अनुसूची में किया गया है। इसके बाद देखिए देश की भाषाओं का उल्लेख। देखिए देश की भाषाएं, हमारे देश में खूब सारी भाषाएं हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे देश की जो भाषाएं हैं उनको क्या करते हैं? सेव करके रखते हैं कि कहीं पर भी वो भाषा काम आ सकती है। लेकिन देश की भाषाओं का उल्लेख हम क्या करेंगे? देश की भाषाओं को हम क्या करके रखते हैं? सेव करके रखते हैं। तो सेव से देखिए आपका डिजिट निकल के आएगा, एस से 0 तो 0 लिख देंगे, ए से कुछ नहीं, बी से देखिए 8 होता है तो 8 लिख देंगे, ई से कुछ नहीं तो हो गया 8। यानी कि आपकी देश की भाषाओं का उल्लेख भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में किया गया है। अगला देखिए, राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण। देखिए राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण किस अनुसूची में किया गया है, वो कैसे याद करेंगे? देखिए राज्य द्वारा संपत्ति, देखिए संपत्ति आज क्या हो रहा है, संपत्ति के लिए आपस में भाइयों में क्या हो रहा है? झगड़ा हो रहा है। आज हम देख रहे हैं संपत्ति के लिए लोगों में जो भाई हैं उनमें भी आपस में झगड़ा है, भाइयों में भी क्या हो रहा है? झगड़ा हो रहा है। तो देखिए भाइयों से आएगा अपने आप, बी का कोड 9 होता है, ऐसे कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं, वाई से कुछ नहीं, आई से कुछ नहीं, और से कुछ नहीं, क्योंकि बी का कोड है 9 तो यहाँ 9 आ गया। इसमें हो गया राज्यसभा द्वारा राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण का उल्लेख 9 अनुसूची में किया गया है। जब भी पूछे तो हमें तो केवल ये याद रखना कि संपत्ति के द्वारा भाइयों में आज भी झगड़ा होता है, हो रहा है, तो अपने आप निजर निकल के आ जाएगी। अगला देखिए, दल बदल का उल्लेख। देखिए दल बदल यानी जो दल बदलू होते हैं या दल बदलते हैं, दल किस लिए बदलते हैं लोग? दल इसलिए बदलते हैं कि एक दल को छोड़ के दूसरे दल में इसलिए जाना चाहता है वो, ताकि वहां पर उसको ताज मिलेगा, कि ताज पहनाया जाएगा वहां पर, क्योंकि खुद के दल में तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा, तो दूसरे दल में इसलिए जाता है कि वहां उसको ताज पहनाया जाएगा। तो देखिए ताज से वही टी से 1 बनता है, ए से कुछ नहीं, जेड से 0 होता है, ऊपर देखिए 0, तो यहाँ पर ये 0 लिख देंगे, 10 हो गया। तो दल बदल का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में उसका उल्लेख किया गया है। अगला देखिए, पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख। देखिए पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया? पंचायती राज, यानी पंचायती राज कौन करते थे? हमारे दादा करते थे। पंचायती राज जो था, पंचायत में जो राज करते थे कौन करते? अपने दादा करते थे। तो दादा से देखिए डी से क्या आएगा 1, ए से कुछ नहीं, फिर डी से 1, फिर ए से कुछ नहीं, अपने आप देखो निकल के आ गया। यानी पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख जो है वो आपका 11वीं अनुसूची में किया गया। जब भी पूछे कि पंचायती राज संस्थाओं का जो कार्य है उसका उल्लेख किस अनुसूची में किया गया? तो पंचायत में जो कार्य करते थे कौन करते थे? अपने दादा करते थे। दादा से अपने आप डिजिट निकल के आ गई। लास्ट देखिए अगला, शहरी क्षेत्र का स्थानीय स्वशासन। जब भी पूछा जाता है कि शहरी क्षेत्र का स्थानीय स्वशासन का जो उल्लेख है वो किस अनुसूची में किया गया है? तो शहरी क्षेत्र में देखिए, शहरी क्षेत्र में जो स्वशासन जो करते हैं वो डॉन लोग ही करते हैं। शहर में अधिकतर डॉन प्रकृति के लोग ज्यादा रहते हैं, तो उसमें देखिए शहर क्षेत्र में स्थानीय जो स्वशासन करते हैं वो कौन करते हैं? डॉन लोग ही करते हैं। देखिए हम ये याद कराने के पर्पज से करवा रहे हैं, आप इसको अदरवाइज नहीं है। तो देखिए डॉन से क्या आएगा? डी से आपका आ गया 1, और से कुछ नहीं होता, और एन से क्या हो गया 2,
और ये आपकी 12 इस प्रकार से शहरी क्षेत्र का स्थानीय जो स्वशासन है उसका उल्लेख भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में किया गया है। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने कुछ ही मिनटों के अंदर 1 से 12 तक की जो अनुसूचियां हैं उसमें किस किस का उल्लेख किया गया है वो आपको हमने याद करवा दिया है। आप एक बार इसको रिवीजन करें तो ये आपकी स्थायी मेमोरी में जाएगा। अगर आपने इसकी स्क्रीनशॉट नहीं लिया प्लीज स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू।